दोस्तों तैयार हो जाइए हमारे साथ एक बार फिर से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की तो देश में पिछले बीते 24 घंटों में 75,809 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। साथ ही आंकड़ों के मुताबिक मौत के आंकड़ों में भी इजाफा हुआ है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 1133 मरीजों की मौत हो गई है। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे यूपी में अब नहीं होगा लॉकडाउन, सिर्फ इन दिनों में बंद रहेंगे बाजार, अब पहले की तरह खुलेंगे बाजार, जानिए क्या है नए बदलाव। साथ ही आगे जानिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ऐसे करेंगे तभी खाते में आएंगे 6,000 रुपए, जान लीजिए वरना। साथ ही साथ क्या नोटों से फैलता है कोरोना वायरस का संक्रमण, जान लीजिए पूरा सच। साथ ही अब जानिए अब इस राज्य में स्कूल खोलने की तैयारी, ट्रायल के तौर पर शुरू होंगी 10वीं 12वीं की क्लास। साथ ही आगे जानिए अब स्टेशन पर मास्क नहीं लगाने पर देना होगा भारी जुर्माना, जान लीजिए ये बड़ा नियम। दोस्तों आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, इस खबर को आगे पूरा जरूर जानिएगा। भारत का वो सीक्रेट हथियार जिसका नाम सुनते ही सकते में आ गया चीन, जानकर रूह कांप जाएगी। आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा, आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। यूपी में अब नहीं होगा लॉकडाउन, सिर्फ इन दिनों में बंद रहेंगे बाजार, अब पहले की तरह खुलेंगे बाजार, जानिए क्या है नए बदलाव। दोस्तों अनलॉक 4 के तहत पहले 2 दिन के वीकेंड लॉकडाउन को खत्म किया गया। इसके बाद मंगलवार को सुबह की योगी सरकार ने रविवार की साप्ताहिक बंदी की व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया। अब पूर्व की भांति ही प्रदेश में साप्ताहिक बंदी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ ही आर्थिक गतिविधियों को तेजी से बढ़ाने के निर्देश दिए। इसी के तहत प्रत्येक रविवार को बाजारों की प्रदेश व्यापी साप्ताहिक बंदी के स्थान पर अब बाजारों की साप्ताहिक बंदी पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप होगी। इसके अलावा तहसील दिवस और थाना दिवस कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी विभागाध्यक्ष और कार्यालय अध्यक्ष कार्मिकों की उपस्थिति का नियमित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करने को कहा गया है। साथ ही अब जानिए पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम, ऐसा करेंगे तभी खाते में आएंगे 6,000 रुपए, वरना। मोदी सरकार की सबसे पहले किसान योजना पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के 20 महीने पूरे हो गए हैं। इस दौरान स्पेलिंग, बैंक अकाउंट नंबर व आधार सीडिंग न होने की वजह से 46 लाख से अधिक लोगों की पेमेंट फेल हो गई है। पहली किश्त में सबसे ज्यादा लोगों की पेमेंट फेल हुई थी। उसके बाद बढ़ती जागरूकता के कारण धीरे धीरे ऐसे लोगों की संख्या घटने लगी। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक आवेदनकर्ताओं के नाम, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। बताया गया है कि ऐसे राज्यों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और यूपी सबसे आगे हैं। इसलिए अगर खेती किसानी के लिए 6,000 रुपए चाहिए तो फॉर्म भरते वक्त सावधानी रखें, वरना आवेदन के बाद भी पैसा नहीं आएगा। बैंक अकाउंट और अन्य कागजातों में नाम की स्पेलिंग अलग अलग होगी तो पैसा नहीं आ पाएगा, क्योंकि स्कीम में पेमेंट का सिस्टम ऑटोमेटिक है, वो उसे रिजेक्ट कर देता है। इस समय योजना की छठी किश्त के 2,000 रुपए भेजे जा रहे हैं। अब अगली खबर में अच्छी खबर, इस महीने भारत में शुरू होगा रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 का ट्रायल। रूस की कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक 5 के अंतिम फेज का क्लिनिकल ट्रायल इस महीने से भारत में शुरू होगा। वैक्सीन बनाने के लिए फंड मुहैया कराने वाली एजेंसी रशियन डायरेक्ट इन्वेस्ट फंड के सीईओ किरिल दिमित्रीज ने कहा कि इस वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल भारत समेत यूएई, सऊदी अरब, फिलीपींस और ब्राजील में इस महीने से शुरू हो जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 का क्लिनिकल ट्रायल 40,000 लोगों पर हुआ है। साथ ही अब जानिए क्या करेंसी नोट से कोरोना वायरस का संक्रमण फैलता है, जानिए पूरा सच। दुनिया भर में कोरोना वायरस ने कोहराम मचा रखा है। कोरोना का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है। ऐसे में सभी लोग अनटच चीजों और सुविधाओं को पसंद और अपना रहे हैं, लेकिन करेंसी नोट जो एक हाथ से दूसरे हाथ तक जाता है उससे संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। डिजिटल लेन देन के बढ़ने के बावजूद आज भी बड़ी संख्या में लोग नकदी नोट में लेन देन करते हैं। इससे सबसे ज्यादा खतरा व्यापारियों को है। लिहाजा व्यापारियों ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या वाकई करेंसी नोट से संक्रमण फैलता है। आपको बता दें रिपोर्ट का हवाला दिया गया जिसमें कहा गया था कि नोटों और सिक्कों के जरिए वायरस, फंगस और बैक्टीरिया फैलता है। साथ ही साथ मात्र 3.5 लाख में खरीदें घर, बुकिंग शुरू, ऐसे करें अप्लाई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार लोगों को काफी सस्ते दामों में घर बनाकर दे रही है। इसके लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है। लोग मात्र 3.5 लाख रुपए में इस स्कीम का फायदा उठाकर घर अपने नाम करवा सकते हैं। दरअसल सरकार ने इस योजना के तहत देश में करीब 1.12 करोड़ घर बनाने की बात कही है। इसमें कई राज्यों में घरों का निर्माण किया जा रहा है, वहीं कुछ के लिए बुकिंग की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक यूपी में प्रधानमंत्री आवास योजना के मिशन के तहत बने मकानों के लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है। इसके तहत आप महज 3.5 लाख रुपए में अपने सपने का घर ले सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आगे आप देखेंगे इस राज्य में स्कूल खोलने की तैयारी, ट्रायल के तौर पर शुरू होंगी 10वीं 12वीं की क्लास।
अब जानिए भारत का वो सीक्रेट हथियार जिसका नाम सुनते ही सख्ते में आ गया चीन से सीमा पर जारी मुकाबले के बीच भारत की एक ऐसी सीक्रेट यूनिट पर चर्चा शुरू हो गई है जिसके योद्धा न सिर्फ चीन की घुसपैठ को नाकाम करते हैं बल्कि उनके कारनामे कारगिल युद्ध से लेकर एंटी टेरर ऑपरेशंस तक देखे गए हैं। इस यूनिट का नाम सामने आते ही चीन भी सख्ते में आ गया है। इस सीक्रेट यूनिट का नाम है SFF यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। इस फोर्स के वीर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के मंसूबों को नाकाम करते हैं। SFF के योद्धा बांग्लादेश युद्ध और कारगिल युद्ध के दौरान भी अपनी ताकत का एहसास करा चुके हैं। अगली खबर में बैंक में इस साल आएंगी बम्पर नौकरियां, SBI दे रहा है 14,000 नौजवानों को बड़ा मौका। सरकारी सेक्टर में अपना करियर तलाश रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है कि जल्दी ही देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक में बड़े पैमाने पर भर्ती निकलने वाली है। SBI ने कहा कि वो इस साल करीब 14,000 पदों पर नियुक्तियां करेगा। SBI ने कहा कि फिलहाल उसके पास करीब 2.5 लाख लोगों का स्टाफ है और इस साल 14,000 भर्तियां होंगी। ये भर्तियां करीब हर पद के लिए होंगी। साथ ही अगली खबर में रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी खबर, अब स्टेशन पर मास्क नहीं लगाने पर देना होगा भारी जुर्माना। कोरोना के विस्फोट के बाद बड़ी संख्या में लोग लापरवाही कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों के लिए यह सख्ती शुरू की गई है। हालांकि लोग मास्क न लगाने के पीछे कई तरह के बहाने भी बनाते हैं, लेकिन ऐसी लापरवाही पर किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। इसलिए अगर आप भी रेल यात्रा की योजना बना रहे हैं तो ध्यान रहे कि कोरोना को लेकर बनाए गए हर नियम का पालन करें। दोस्तों, आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन पर मास्क न लगाना अब आपको भारी पड़ सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय रेलवे ने सख्ती बढ़ा दी है। किसी भी मुसाफिर के बिना मास्क के पाए जाने पर सीधा 500 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। हालांकि ये रकम राज्य सरकार के फंड में जा रही है और चालान काटने का काम GRP कर रही है। आगे देखिए, इस राज्य में स्कूल खोलने की तैयारी, ट्रायल के तौर पर शुरू होंगी 10वीं 12वीं की क्लास। अनलॉक 4.0 में ज्यादातर काम धंधों को खोलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन स्कूल, कॉलेज और सिनेमा घरों को अभी 30 सितंबर तक बंद रखने का ही फैसला लिया गया है। इनके बारे में अगले महीने कोई निर्णय लिया जाएगा, लेकिन हरियाणा सरकार एजुकेशन सेक्टर को पटरी पर लाने के फुल मूड में है। सरकार ने ट्रायल के तौर पर करनाल और सोनीपत के 2 सरकारी स्कूलों में 10वीं से 12वीं तक की कक्षाएं लगवाने का फैसला किया है। सरकार ने यह फैसला बच्चों के अभिभावकों की इच्छा जानने के बाद किया है। राज्य सरकार का कहना है कि स्कूल खोलने के बारे में उसने एक सर्वे कराया था। इस सर्वे में 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स की करीब 85% माता पिता ने स्कूल खोलने पर अपनी सहमति जताई। आगे देखिए, केजरीवाल ने लॉन्च किया ऑनलाइन उपभोक्ता शिकायत सिस्टम, अब घर बैठे ऐसे करें शिकायत। अब दिल्ली के लोगों को दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी आदमी अब घर बैठे ही ऑनलाइन शिकायत कर सकेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ऑनलाइन ई-फाइलिंग लॉन्च किया। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि पिछले 5 सालों में दिल्ली सरकार की तरफ से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी के क्षेत्र में उठाए गए कदमों की चर्चा पूरे देश और दुनिया में हुई है। अब ऑनलाइन ई-फाइलिंग सिस्टम भी मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही अगली खबर में खुशखबरी, 10 सितंबर से रेड, ग्रीन और वायलेट लाइन पर चलेंगी मेट्रो, ब्लू, पिंक लाइन पर हुआ ये फैसला। आपको बता दें, दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने केंद्र सरकार की अनलॉक 4.0 की गाइडलाइन के बाद मेट्रो सेवाएं 7 सितंबर से कुछ रूट पर शुरू कर दी थीं, लेकिन अब गुरुवार यानी 10 सितंबर से दिल्ली मेट्रो की सेवा रेड, ग्रीन और वायलेट लाइन पर भी शुरू होंगी। वहीं ब्लू और पिंक लाइन पर कल से मेट्रो की सेवाएं बहाल हो जाएंगी। इन दोनों लाइनों पर 171 दिन के बाद यात्री सफर कर सकेंगे। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की महामारी के कारण दिल्ली NCR में मेट्रो सेवाएं 22 मार्च से बंद थीं और 169 दिनों के अंतराल के बाद 7 सितंबर से सेवाएं बहाल की गई हैं। साथ ही अब जानिए, पेंगोंग में चीनी सेना के पीछे हटने से जिनपिंग नाराज, हो सकते हैं बड़े बदलाव। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में करीब 40 जवानों को गंवाने के बाद पेंगोंग इलाके में 29-30 अगस्त की रात को भारतीय सेना की मुस्तैदी के सामने फेल साबित हुई चीनी सेना से राष्ट्रपति शी जिनपिंग खासे नाराज बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्व भी लद्दाख सीमा पर तैनात PLA के कमांडर से नाराज हैं। ऐसा माना जा रहा है कि चीनी सेना के नेतृत्व में जल्द ही बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिल सकते हैं। साथ ही अब जानिए, SBI किसानों के लिए लॉन्च करेगा नई लोन स्कीम, जानिए पूरी स्कीम। देश का सबसे बड़ा कर्जदाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसानों के लिए आसान शर्तों पर कर्ज उपलब्ध कराने के लिए एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। बैंक के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि सफल नाम से लॉन्च किए जाने वाले लोन प्रोडक्ट सफल के तहत अब तक कोई कर्ज नहीं लेने वाले ऑर्गेनिक कॉटन प्रोड्यूसर्स को आसान शर्तों पर कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही अब जानिए, पैन कार्ड को लेकर कर दी ये गलती तो भरना होगा 10,000 रुपए का जुर्माना। क्या आप जानते हैं कि पैन यूनिक नंबर होता है और 2 लोग या 2 कंपनियों के पैन एक समान नहीं हो सकते हैं। अगर किसी के पास 2 पैन कार्ड मिलते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अगर किसी के पास 1 से अधिक पैन है तो उस पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है।
अगर आपके पास गलती से पैन कार्ड एक से अधिक हैं तो आप एक पैन कार्ड को तुरंत सरेंडर कर दें। आइए आपको बताते हैं कि कैसे आप पैन को सरेंडर कर सकते हैं। किसी भी कानूनी कार्रवाई में फंसने से बेहतर है कि जल्द से जल्द अतिरिक्त पैन से मुक्ति पा लें। इसलिए आज हम आपको इससे जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां दे रहे हैं। साथ ही अब जानिए, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बना रही रेलवे कुतुब मीनार से होगा दोगुना। जानिए कहां बनाया जा रहा है ये। रेलवे हर रोज नए कीर्तिमान पेश कर रही है। इसी कड़ी में रेलवे पूर्वोत्तर भारत में विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बना रही है, जिससे नॉर्थ ईस्ट की शान बढ़ेगी। इस पुल की ऊंचाई करीब 141 मीटर होगी। वर्तमान में यूरोप में 139 मीटर ऊंचा रेलवे पुल है, जिसके नाम विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का खिताब है। लेकिन इस पुल के बन जाने के बाद ये खिताब उससे छिन जाएगा। इस पुल के ऊपर रेलवे करीब 280 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। साथ ही अगली खबर में, बच्चों पर गलत असर डालने वाले विज्ञापन होंगे बंद। 1 अक्टूबर से नए नियम लागू करने की तैयारी। दोस्तों आपको बता दें, कंपनियां बच्चों को टारगेट करते अब विज्ञापन नहीं बना पाएंगी। बच्चों को खतरनाक स्टंट करता हुआ नहीं दिखाया जा सकता है। कंज्यूमर मंत्रालय ने ड्राफ्ट जारी किया है। 18 सितंबर तक सबकी राय मांगी है। गलत जानकारी देने वाले विज्ञापनों पर शिकंजा कसेगा। अगर बच्चे वो उत्पाद नहीं खरीदेंगे तो उनका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता है। बच्चों को शराब और तंबाकू के विज्ञापनों में नहीं दिखाया जा सकता है। उत्पाद के तत्वों को बढ़ा चढ़ा करके नहीं दिखाएंगे। बच्चों को लेकर कोई चैरिटेबल अपील नहीं कर सकेंगे। सेलिब्रिटी उत्पाद का समर्थन करने से पहले उसकी जानकारी होनी चाहिए। नहीं पढ़े जाने वाला विज्ञापन गुमराह करने वाले विज्ञापन माना जाएगा। दोस्तों अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।